सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई प्रखंड अंतर्गत सीमावर्ती जोमरो क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक नक्सली सलेम मुंडा उर्फ डिंबा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर एक पिस्टल, नक्सली बैनर, नक्सली वर्दी समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ द्वारा कुचाई के जोमरो तथा आसपास के क्षेत्र से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और इसी दौरान नक्सली सलेम मुंडा उर्फ डिंबा को रेलुंगा गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। मानव तस्करी के शिकार खूंटी के 13 बच्चे दिल्ली से मुक्त, सीएम हेमंत सोरेन के प्रयास से दिखा है असर। झारखंड के खूंटी की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को दिल्ली में बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान मानव तस्करी की शिकार 12 लड़की और 1 लड़के को मुक्त कराया गया है। वहीं मुक्त हुए इन बच्चों को उनके जिले में पुनर्वास करने का कार्य किया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में युवक पर जानलेवा हमला मामले में 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमानुतुल्लाह तथा खैरुल्लाह अच्छे दोस्त थे, दोनों एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। इसी दौरान खैरुल्लाह की दोस्ती अमानुतुल्लाह की पत्नी खुशबून के साथ हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा तो खैरुल्लाह ने अमानुतुल्लाह अंसारी की हत्या की योजना बना डाली। यह न्यूज गरवा का है। गिरिडीह में 2 समुदाय के बीच पथराव, पुलिस ने की हवाई फायरिंग, अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील। गिरिडीह के तेलोडी में असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इस पर काबू पाया। इस दौरान पथराव कर रहे लोगों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने अफवाह पर ध्यान नहीं देने को अपील की है। गढ़वा के बंशीधर नगर में बांकी नदी पर अतिक्रमण, दूषित हुआ पानी, लोगों ने की अपील। वर्षों पहले इस नदी की खूबसूरती से प्रभावित होकर राज परिवार की रानी ने नदी किनारे भव्य सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। आज नदी की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ का नाला का सामान दिख रहा है और जिस नदी में कलकल धारा बहती थी उससे आज ऐसी दुर्गंध आती है कि इसके आसपास ज्यादा देर तक टिकना मुश्किल हो जाता है। 36 नेशनल गेम्स, झारखंड के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने जीता गोल्ड, एथलीट सपना कुमारी को कांस्य मेडल। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं एथलीट सपना कुमारी को कांस्य पदक मिला। इंडियन राउंड के व्यक्तिगत स्पर्धा से खेले गए फाइनल मैच की गोल्डी ने पंजाब के आजाद वीर सिंह को हराया। फर्जी सीआईडी अधिकारी बनकर जामताड़ा में साइबर ठगों को ही चले थे ठगने, 3 की हुई गिरफ्तारी। जामताड़ा में साइबर ठग को ही ठगने का एक मामला सामने आया है। दिल्ली सीआईडी अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत 3 की गिरफ्तारी हुई है। बताया गया कि साइबर क्रिमिनल्स फर्जी नोटिस भेजकर पैसे की ठगी करने की तैयारी में था, लेकिन इससे पूर्व पुलिस के हाथे चढ़ गया। गढ़वा के बिशुनपुरा में 800 बुजुर्ग पेंशन से हुए वंचित, वीडियो ने बताया फिर से कैसे मिलेंगे पैसे। बिशुनपुरा प्रखंड में करीब 800 बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन डिलीट हो गई है। जिनकी पेंशन बंद हो गई है वे दर दर भटक रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी वृद्धा पेंशन आज तक शुरू ही नहीं हुई है। और ऐसी ही एक महिला है मनवा देवी, 10 वर्षों से पेंशन के लिए ऑफिस घूम रही है। संतालियों के सबसे पवित्र धर्मस्थल लुगुबुरु में नवरात्र पर उमड़े श्रद्धालु। संतालियों के सबसे पवित्र धर्मस्थल लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरामगढ़ में सिर्फ लुगु बाबा के ही पूजा अर्चना नहीं होती है, यहाँ नवरात्रि में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुफा में मां की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। झारखंड के भलबारा में मां दुर्गा को नैवेद्य में चढ़ते हैं सोने चांदी के जेवर, लहिया में नहीं होती प्रतिमा। नवाड़ी के सबसे पुराना दहियारी का दुर्गा मंदिर जागृत माना जाता है। आसपास के लोगों की इससे गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ मां के चरणों में फल फूल ही नहीं बल्कि सोने चांदी के जेवरात भी चढ़ते हैं और जेवरात बंग समाज के मुखिया के पास रखे जाते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में कैसे पानी पिएंगे भरंडिया स्कूल के बच्चे, जलमीनार की मशीन उखाड़ के ले गए चोर, ग्रामीणों में आक्रोश। सूचना मिलने पर ग्राम मुंडा बहराम हेम्ब्रम समाज सेवी राजेश गागराई एवं आसू नेता लालू मातनो घटनास्थल पर पहुंचे और राजेश गागराई ने कहा कि विगत दिनों में भरंडिया में ट्रांसफार्मर के कॉइल भी चोरी हुई थी। झारखंड के लातेहार में झान कैथोलिक युवा सम्मेलन आएंगे पॉप के दूत लियोपोल्डो गिरेली। झान युवा सम्मेलन की शुरुआत पवित्र मिसा से हुई है और बिशप थियोडोर मस्केर्स ने
कहा कि जैसे फादर कंस्टेंट लिवंस ने पूरे झारखंड में विश्वास की ज्योति जलाई है, उनके आदर्श वाक्य आग जलती रहे और को युवा को अपने जीवन में आदर्श बनाकर जलाए रखें। दुर्गा पूजा खत्म, डीवीसी के सप्लाई मजदूरों को अब तक नहीं मिला बोनस, जिम्मेदार कौन? पत्र में संवेदकों ने लिखा था कि निविदा को लेकर डीवीसी द्वारा बनाए गए एस्टीमेट में मजदूरों की रात्रि भत्ता, ईएल बोनस, एक्स ग्रेसिया, राष्ट्रीय अवकाश मसलन 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर सहित बढ़ोतरी राशि नहीं जोड़ा जाता है। कुर्मी समाज के आंदोलन पर सालखन मुर्मू ने जेएमएम को ठहराया जिम्मेदार, 1932 खतियान मुद्दे पर भी बोला हमला। कुर्मी समाज आंदोलन पर सालखन मुर्मू ने जामुमो को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने वोट के लालच में व स्वार्थ के लिए समाज को भड़काने का काम किया है। 1932 खतियान मुद्दे पर भी उन्होंने जामुमो को घेरा है। टेल्को हत्याकांड मामले में प्रशासन पर सवाल, हर जगह पुलिस फिर भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं अपराधी फरार। टेल्को में रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घटनास्थल के पास पर्याप्त पुलिस बलों की तैनाती हुई थी, फिर भी घटना कैसे घटी? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस पदाधिकारियों के साथ वहीं पर मजिस्ट्रेट भी तैनाती की गई थी। रेस्टोरेंट में पार्षद को शराब और सिगरेट पीने से रोका तो जमकर किया हंगामा, पुलिस ने छानबीन में जुटी। अब रांची के वार्ड पार्षद वेद प्रकाश सिंह को जब रांची के एक रेस्टोरेंट में शराब और सिगरेट पीने से रोका गया तो उन्होंने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ मचाया। कुणाल आजमानी की बातों को माने तो उन्होंने ऐसा खुन्नस में किया। मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए नीट यूजी 2022 का नेशनल काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले राउंड के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 11 से 17 अक्टूबर तक होगा। चॉइस फिलिंग व सीट लॉकिंग के लिए 14 से 18 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। झारखंड में लंबित मामलों के निपटारे के लिए डीजीपी ने बनाई कमेटी, एडीजी को सौंपा कमान, दिया ये निर्देश। झारखंड के लंबित मामलों के निपटारे के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी का अध्यक्ष एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर को बनाया गया है। फिलहाल राज्य में 3302 ऐसे मामले हैं जो 5 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित है। गुमला में 20 सालों से बंद स्कूल के नाम पर फर्जीवाड़ा, 8.5 लाख की गई निकासी। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड स्थित अल्पसंख्यक उर्दू प्राथमिक विद्यालय में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। दरअसल 20 वर्षों से बंद स्कूल के नाम पर फर्जी तरीके से 8,50,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इंटर स्टेट बस स्टैंड रांची, जमशेदपुर और धनबाद में जल्द बनेगा अंतरराज्यीय बस अड्डा, इतने रुपए होंगे खर्च। राज्य के 3 शहर रांची, जमशेदपुर व धनबाद में अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। तीनों शहरों की डीपीआर तैयार कर ली गई है। कर्नाटक की परामर्शी कंपनी आईडेक ने 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण की योजना बनाई है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में देखने को मिलती है राम से जुड़ी विरासत। जाने उनके बारे में। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं की तिथि को मनाया जाने वाला विजयदशमी का उत्सव लोक मंगल के लिए शक्ति के आह्वान का भव्य अवसर है। यह अपने ढंग का अकेला त्योहार है जो शारदीय नवरात्र और भगवान श्री राम की विजय गाथा के पावन स्मरण से जुड़ा हुआ है। रांची रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य इस महीने से होगा शुरू। यात्रियों को मिलेगी कई सुविधाएं। रांची रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट यानी पूर्ण विकास कार्य के लिए निर्माणकर्ता एजेंसी का चयन कर लिया गया है। राम कृपाल कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को L1 चुना गया है और कंपनी इसी महीने से काम शुरू कर देगी। इस संबंध में रांची रेल मंडल के महाप्रबंधक ने बताया कि 447 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में दिखेगी सोने की लंका, जलेगा 70 फीट का रावण। राजधानी रांची में 2 साल बाद इस बार विजयदशमी पर होने वाले रावण दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है और 5 अक्टूबर को मोरहाबादी अरगोड़ा HEC के शालीमार बाजार के हुंडरू में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। बारिश को देखते हुए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को वाटरप्रूफ बनाया गया है। आईएएस पूजा सिंघल को खूंटी के एनडीसी ही देते थे कमीशन के पैसे। इंजीनियर राम विनोद सिन्हा पर थी ज्यादा मेहरबान। खूंटी के तत्कालीन एनडीसी अभय नंदन सिन्हा कमीशन के पैसे पूजा सिंघल तक पहुंचाते थे। रुपयों से भरा बैग इंजीनियर राम विनोद सिन्हा उन्हें सौंपते थे। ईडी की टीम को ही उन्होंने
ये भी बताया कि राम विरोधी उनके कृपा के पात्र थे। झारखंड कांग्रेस में हो सकता है बड़ा फेरबदल, आदिवासी चेहरे की तलाश में पार्टी, ये है नाम सबसे आगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। पार्टी की कमान संभालने के लिए किसी आदिवासी चेहरे की जरूरत है। इसमें बंधु तिर्की, कालीचरण मुंडा, गीता कोड़ा के नाम सबसे आगे चल रहा है। कुर्मी समाज ने फिर दी चेतावनी, शीतकालीन सत्र में नहीं हुई मांग पूरी तो झारखंड और ओडिशा में भी आंदोलन। कुर्मी समाज अनुसूचित जनजाति का एसटी में शामिल कराने के लिए फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। यह निर्णय रविवार की देर रात को पश्चिम बंगाल के झारग्राम में हुई बैठक में लिया गया है। अध्यक्ष ने कहा है कि नवंबर तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोग इस बार झारखंड और बंगाल में आंदोलन करेंगे।